बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल को उठाकर उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप बराह रास्त बात करना चाहें तो आप वेबसाइट के जरिए से ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ बराह रास्त बात भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और वेबसाइट आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। तो सवाल गुलजेब राज साहब का है कि जनाब मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने सवाल किया था कि क्या बाप के फौत होने के बाद नाबालग बच्चों की जायदाद मां फरोख्त कर सकती है? वो जायदाद बाप ने खरीदी हुई है। तो गुलजेब राज साहब, आपके सवाल का जवाब यह है कि मां उन बच्चों की जायदाद को फरोख्त कर सकती है। देखें, अगर बाप दुनिया से चला गया, उसके नाम के ऊपर जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो सबसे पहली बात तो यह है कि उसके बच्चों में और आप में तकसीम होगी। यानी बीवी है तो उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, बेटा है तो उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा, बेटी है तो उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा, मतलब बेटी का तीसरा हिस्सा और 2 हिस्से बेटों के। तो सबसे पहले तो विरासत का इंतकाल होगा। विरासत के इंतकाल के बाद अगर उन बच्चों की वालिदा अपनी प्रॉपर्टी को और वो प्रॉपर्टी जो कि उनके बच्चों के नाम के ऊपर है उसको फरोख्त करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अदालत की इजाजत के साथ। अदालत की मर्जी के बगैर जायदाद को फरोख्त नहीं कर सकती। देखें, अगर तो बच्चे बड़े होंगे तो फिर तो मसला कोई नहीं है, वो बालग हैं, अपनी मर्जी के साथ वो जायदाद को फरोख्त कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, इंतकाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो वालदा को चाहिए कि वो अदालत के जरिए से सबसे पहले उन बच्चों की गार्डियनशिप हासिल करे, उनकी जात की और जायदाद की। जो कोई भी वो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कोई भी डिटेल है, उसके जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फाइल के साथ लगा के गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि मुझे इन बच्चों की जात का और जायदाद का गार्डियन मुकर्रर किया जाए। तो अदालत के फैसले के बाद अदालत अगर उन बच्चों की वालदा को गार्डियन मुकर्रर कर देती है तो फिर मां के पास ये हक आ जाएगा कि वो जायदाद को अब फरोख्त करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो भी अदालत की इजाजत के साथ। यानी कि सबसे पहले जात का गार्डियन बनना, फिर जायदाद का गार्डियन बनना, फिर जायदाद को फरोख्त करने की अदालत से इजाजत हासिल करना, और इजाजत के बाद फिर वो किसी के साथ सौदा करके जायदाद को फरोख्त कर सकती है। लेकिन फिर भी जब वो जायदाद को फरोख्त करेगी तब भी अदालत की इन्वॉल्वमेंट होगी, और जब अदालत गार्डियनशिप का फैसला करेगी तो उस वक्त तो उस खतून से बाकायदा तौर पर श्योरिटी लेगी, क्योंकि अदालत ये समझती है कि बेशक बच्चों की वालदा हयात है, बेशक वालदा बच्चों की गार्डियन है, बेशक वालदा बच्चों की मुहाफिज है, फिर भी अदालत समझती है कि वो भी उन बच्चों की गार्डियन है, वो भी उन बच्चों की मुहाफिज है। अदालत ये समझती है कि जायदाद महफूज रहनी चाहिए, जायदाद का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस खतून को। यानी कि ये गुलजेब राज के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि जात और जायदाद का गार्डियन बनने के बाद, अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद फरोख्त करेंगे तो भी अदालत की इजाजत के साथ और इस कमिटमेंट के साथ, अदालत को श्योरिटी देने के बाद कि जो जायदाद फरोख्त की जा रही है उसके बदले में उन बच्चों के लिए कोई मतबादल प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, मतलब कि उन पैसों को सिक्योर किया जाएगा। इन शॉर्ट, वालदा के पास कानूनी तौर पर राइट है कि उन बच्चों की जायदाद को अगर वो फरोख्त करना चाहे तो लीगल प्रोसेस पूरा करने के बाद उनको फरोख्त कर सकती है। अच्छा जी, अब सवाल है बैतुल्ला खान साहब का। सर जी, अगर बाप मर चुका हो तो बहन हक मांग सकती है बाइयों से? देखें, बाइयों से तो वो कैसे मांगेगी? वो हक तो मांगेगी अपने बाप से। अगर बाप जिंदा है, देना चाहे तो बच्चों में इक्वल तकसीम करेगा, लेकिन बाप अगर दुनिया से चला जाता है तो वरासत का इंतकाल होगा। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि 2/3 हिस्सा बेटे के लिए, 1/3 हिस्सा बेटी के लिए, तो वरासत में जब वरासत का इंतकाल होगा तो उस बेटी का हिस्सा निकल आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटी का जो हिस्सा बनता था उस बेटी को नहीं दिया गया और वो हिस्सा बाइयों के पास है जो कि देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, शरई तौर पर देना चाहिए। तो फिर
उस औरत के पास, उस बहन के पास कानूनी तौर पर यह हक है कि वो अपनी जिंदगी में अपने भाइयों के खिलाफ अपने हक की वापसी के लिए दावा दायर कर सकती है। और इसमें यह भी है कि अगर वो बहन ये समझे कि उसके भाई उसका हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं, वो देना नहीं चाहते, या कि उन्होंने धोखा से, फ्रॉड से, बेईमानी से या किसी भी तरीके से अपनी बहन का हिस्सा हथिया लिया हुआ है, तो औरत दो किस्म की कार्रवाइयां कर सकती है। अपने भाइयों के खिलाफ एफआईआर का अंदराज भी करवा सकती है और उन्हें जेल में भी भिजवा सकती है, और अपने भाइयों से अपना हक वापस लेने के लिए अदालत में दावा भी दायर कर सकती है। लेकिन याद रखें कि बहन अपने भाइयों से अपना हक वापस लेने के लिए अपनी जिंदगी में ही दावा दायर कर सकती है। अगर वो दुनिया से चली जाए तो बाद में उसके बच्चे अगर अपना हक लेना चाहें, मतलब अपनी वालदा का जो हिस्सा, जो शेयर बनता था, वो लेना चाहें, अपने मामुओं के खिलाफ केस करना चाहें, तो वो नहीं कर सकते। औरत अगर अपना हक लेना चाहती है तो उसे अपनी जिंदगी में ही अपने भाइयों के खिलाफ केस दायर करना पड़ेगा। और अगर उसके भाइयों ने कोई धोखा और फ्रॉड किया है या अपनी बहन का हक अपने पास रखा है गलत, नाजायज तौर पर और गैर कानूनी तरीके से, और अपनी बहन को अपना उसका हक नहीं दे रहे, तो बहन उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज भी करवा सकती है और अदालत में दावा दायर भी कर सकती है और अपना हक भाइयों से ले भी सकती है। अच्छा जी, अब सवाल है उमैर यार साहब का। वो पूछते हैं कि अगर शोहर पर खर्चा का केस फाइल हुआ हो और 3 तारीखों पर पेश ना हो तो क्या किया जाए? बीवी और बच्चों का हक जल्द से जल्द कैसे दिलाया जाए? उमैर यार, तहसील मेलसी, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अच्छा उमैर यार साहब, देखें, औरत का राइट है कि वो अपना खर्चा ले सकती है, अपने बच्चों का खर्चा ले सकती है, अदालत में दावा दायर कर सकती है। लेकिन आपके सवाल के मुताबिक कि अगर उसका खामद 3 तारीखों पर अदालत में हाजिर नहीं होता तो वो जल्दी कैसे ले सकती है? देखें, जल्दी का तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है। अदालत ने एक लीगल प्रोसेस पूरा करना है, उसको तलब करेगी, अखबार में इश्तिहार देगी। अगर वो अदालत के अंदर हाजिर नहीं होगा तो अदालत एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुद्दइया को, यानी कि उस खतून को कहेगी कि आप शहादत रिकॉर्ड करवाएं। शहादत हो जाने के बाद अदालत उसका फैसला करेगी। फैसला आपके हक में आ जाए, उस खतून के हक में आ जाए, तो उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल करेगी, यानी कि अजरा की कार्रवाई। मतलब अदालत ने जो फैसला दिया हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उसी अदालत में एक दरखास्त जमा करवाएगी। तो अदालत वंस अगेन उसके खामद की तलबी करेगी। अगर वो नहीं आएगा तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। तो फिर ये बैलफ का काम होगा, पुलिस का काम होगा कि उसके शोहर को गिरफ्तार करके अदालत में लेके आए। तो फिर उससे सवाल होगा कि हाँ जी, आपने अब अपने बीवी और बच्चों का खर्चा अदा करना है या कि आपने जेल में जाना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि बीवी को और उसके बच्चों को उनका हक जल्द से जल्द मिल जाए, तो फौरी तौर पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करें कि इस केस का ट्रायल स्पीडी करें। मतलब जो आपके पार्ट पे करने वाला काम है वो आप जल्दी करें, शहादत रिकॉर्ड करवाएं और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत के हवाले करें, इसका फैसला करवाएं और फौरी तौर पर वक्त जाया किए बगैर अजरा की कार्रवाई के लिए अदालत में एप्लीकेशन दायर कर दें। मतलब जो आपके पार्ट के ऊपर आता है वो आप फौरी तौर पर करें। देखें, अदालत के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है कोई नहीं, या अदालत क्या कर सकती है मासवा इसके कि वो तलबी करेगी, वो अखबार इश्तिहार करेगी, वो एक तरफा कार्रवाई करेगी, वो एक तरफा फैसला करेगी, वो वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। मतलब अदालत ने जो भी करना है वो उसने अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक करना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जो आपके पार्ट के ऊपर बनता है वो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि खामद हाजिर नहीं हो रहा तो बस 1, 2, 4 दिनों के अंदर अंदर खर्चा मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। और आप अगर बराह रास्त आपके साथ कोई भी लीगल इशू है या किसी हवाले से आप मुशावरत करना चाहते हैं, बराह रास्त मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट के जरिए से भी, जो कि ibrarlawfirm.com है, और आप मोबाइल नंबर के जरिए से भी अपॉइंटमेंट के साथ बात कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है, मसला है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं
اور میری ویب سائٹ اور میرا موبائل نمبر آپ کی موبائل سکرین کے اوپر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.